आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुंबई में भारी बारिश होने वाली है दोस्तों, ठीक है। तो मुंबई में जब भी बारिश होती है मुंबई डूबी जाती है एक तरीके से। तो यहाँ पे ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया है। फ्लडिंग की प्रॉब्लम मुंबई में बहुत ज़्यादा हमको देखने को मिलती है। तो ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट थाने के लिए अब आप ये समझिए कि सबसे पहले तो जब बारिश होती है तो फालतू में जाए ना इधर उधर, क्योंकि जैसे दिल्ली डूब गया पूरा का पूरा, है ना। जितने भी एमसीडी के नाले हैं, पीडब्ल्यूडी के नाले, सब ओवरफ्लो कर रहे हैं। कल देखा कि एमपी महाराज जो है वो नाव चला रहे थे। ऐसे ही मुंबई में भी हो सकता है। लेकिन एक चीज़ और हो सकती है, आप बिल्कुल बाहर ना जाए लेकिन आप यूपीएससी तैयारी घर पर कर सकते हैं, क्योंकि हमने लक्ष्य बैच निकाला है सिर्फ 10,000 रुपये में 1 साल का। आप ये समझिए कि हम आपको पूरी तरीके से तैयारी कराएंगे। पर्सनल गाइडेंस रहती है, टेलीग्राम ग्रुप होता है, टीचर को टैग करिए, विद इन एन आवर टीचर जो है वो रिप्लाई करते हैं कोई भी सवाल हो। लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशन होते हैं। अभी 15 जुलाई से जो है वो मेंस आंसर राइटिंग शुरू होने वाली है। तो ज़रूर कोर्स को अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ओके, लगभग सारी सुविधाएं हम आपको देंगे 3 जुलाई तक, यानी कि परसों तक बस ये सेल है। उसके बाद फिर हम इसको बंद कर देंगे। तो आईएमडी है, उसने बोला है कि भाई जो बारिश है वो अगले हफ्ते पूरे राज्यों में फैल जाएगी, ठीक है ना। 5 दिन का जो फोरकास्ट है 6 जुलाई तक, वो कोई बहुत अच्छा नहीं है। आईएमडी ने येलो अलर्ट जो है वो मुंबई के लिए इशू किया है। बोला कि मॉडरेट टू हेवी रेनफॉल हो सकती है, और 1 जुलाई भयानक रेनफॉल यानी कि आज के लिए तगड़ी रेनफॉल का अलर्ट जो है वो जारी किया है। ऑरेंज अलर्ट मतलब आप थोड़ा सतर्क रहिए, डेंजरस हो सकता है। ओके, उसके बाद यहां पे ये भी बोला है कि जो वेस्टर्ली विंड्स हैं, देखिए मॉनसून कैसे आता है, साउथ वेस्ट इंडियन ओशन से नमी लेते हुए केरल को हिट करता है। इधर अरेबियन सी ब्रांच हिट हो जा, मतलब फिर जैसे ही, क्योंकि इधर भारत में अरेबियन सी है, इधर बे ऑफ बंगाल, नीचे इंडियन ओशन है। तो वेस्ट से, साउथ वेस्ट से ये मॉनसून आ रहा है। फिर ये दो में स्प्लिट होता है। एक ब्रांच है हवा की जो अरेबियन सी से नमी लेते हुए पूरी बारिश करवाती है। मुंबई में ये अरेबियन सी ब्रांच जो है वो बारिश करवाती है, और इधर बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो है वो बारिश करवाती है। और जुलाई आते आते, मतलब अभी इस समय मॉनसून पूरे भारत में फैल गया है और हर जगह आपको बारिश देखने को मिलेगी। दिल्ली में तो बहुत हुई है बारिश, 228 mm बारिश हो गई है। मुंबई जितनी बारिश एक सीजन में लेता है ना, 25% अभी हो गई है। पिछले 88 सालों का रिकॉर्ड दिल्ली ने तोड़ दिया है। इतनी तगड़ी जो है वो बारिश हमको देखने को मिली है। तो जो वेस्टर्ली विंड्स हैं वो इंटेंसिफाई हो गए हैं। विंड्स का इंटेंसिफाई होना मतलब वही है कि मॉइस्चर लेके यही हवाएं जो है वो बारिश करवाती हैं। और एक ट्रॉ यानी कि एक लो प्रेशर रीजन जो है वो हमको देखने को मिला है, और हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है, कंपैरेटिवली हाई प्रेशर। तो इसीलिए ये कंडीशन एकदम फेवरेबल है रेनफॉल के लिए, सब्सटैंशियल रेनफॉल के लिए। तो यहां पे यही अलर्ट जारी किया गया है कि जबरदस्ती कहीं मत जाए, बहुत जरूरी हो तभी अपने घर से निकले, ऐसे बिल्कुल भी ना निकले। साथ ही साथ रत्नागिरी, रायगढ़ और सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में रेनफॉल होगी। वैसे आपको बता दूं कि वेस्टर्न घाट्स बहुत ही खूबसूरत हो जाते हैं रेनफॉल में। ये जो रूट है ना पूरा मुंबई, गोवा, खंडाला, कसारा घाट, जो बहुत खूबसूरत हो जाता है रेनफॉल में। मतलब मॉनसून में अगर आप कहीं घूमना चाहते हो तो आप वेस्टर्न घाट से जाओ, आप मुंबई और गोवा वाला वो रूट उसको पूरा एक्सप्लोर करो, मजा ही आ जाती है। वैसे कल एक बहुत ही दुखद हादसा हुआ, आपको पता है भूसी डैम है लोनावला में, लोनावला गए, मैं तो गया हूँ। तो वहाँ पे डैम ओवरफ्लो हो गया, ठीक है, वो डैम इधर है और फिर सीढ़ियों पे वो पानी आता रहता है और वो ओवरफ्लो हो गया, उसमें एक फैमिली की मौत हो गई। बहुत दुखद हादसा हुआ। थाने और पालघर डिस्ट्रिक्ट में भी, यहाँ पे भी येलो अलर्ट घोषित किया गया है अगले 5 दिनों के लिए। तो अगेन मॉडरेट टू हेवी रेनफॉल हमको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ वही है कि जैसे जैसे वेस्टर्ली विंड्स इंटेंसिफाई होंगी, स्ट्रेंथन होंगी, वैसे वैसे बारिश होगी। अब 2 महीने क्या 3 महीने आप मान के चलिए, सितंबर तक बारिश जो है वो आपको देखने को मिलेगी। फेवरेबल कंडीशन है वेरी हैवी रेनफॉल के लिए, जो पूरे मुंबई को अपनी चपेट में लेगा। पिछले 24 घंटों में जो मुंबई का सेंटा क्रूज एरिया है उसमें 33 mm रेनफॉल हुई है, ठीक है ना, और जो कोलाबा उसमें 25 mm रेनफॉल हुई है। बीएमसी बता रही है, ठीक है, 44.7 यानी कि लगभग 45 mm रेनफॉल जो है वो अभी तक यहां पे हो चुकी है, ठीक है। ईस्टर्न सबब में 41 और वेस्टर्न सबब में यहां पे 26, तो टोटल जो एवरेज आया वो 44 के करीब आया। चैलेंजेस क्या है? मुंबई डूब जाती है, मीठी नदी में कचरा भरा हुआ है, फ्लडिंग की समस्या मुंबई में हमको देखने को मिलती है,
गड्ढे हो जाते हैं, ठीक है ना। भाई वो कितना गाना मुंबई, वो बड़ा वो सही एक्चुअली उन्होंने बोला था। खैर उनके ऊपर जो आरजे मलिश्का है उनके ऊपर एक्शन हो गया था इसके लिए। लेकिन जो एक्सेसिव रेनफॉल है ये हर साल मुंबई में आती है और मुंबई में बारिश होनी ही होनी है, लेकिन जो तैयारी है वो इतनी नहीं है, राइट। मुंबई का जो अर्बनाइजेशन है बहुत अच्छा नहीं है, इसीलिए मुंबई जो है वो डूबती है। ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। मुंबई के पास अपनी कोई नदी नहीं है, वो कोस्टल एरिया से कनेक्टेड है। अब कोस्टल एरिया से कनेक्टेड है तो पानी जो है या जो भी नदी नाले वो सब समुद्र से मिलते हैं। अब आपका ड्रेनेज सिस्टम अच्छा है तो सब कुछ निकल जाएगा, लेकिन पानी निकल पाता नहीं है। और उसके ऊपर से अर्बनाइजेशन भयानक है, कॉन्क्रीटाइजेशन भयानक है। मुंबई में ग्रीन एरिया मुंबई का लगातार कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से और एक बड़ी दिक्कत। तो जो ज्योग्राफिक लोकेशन और जो क्लोस्टर क्लाइमेट है वो इंटेंस रेन स्टॉर्म्स के लिए वल्नरेबल है। बहुत खूबसूरत मौसम रहता है मुंबई का, बहुत ही अच्छा, ठीक है। लेकिन वही है ना कि जिस ज्योग्राफी है, अब बारिश, मुंबई की बारिश पूरे भारत में फेमस है, पूरी दुनिया में फेमस है, ठीक है। यहाँ की बारिश को तो लोग देखने आते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो इसकी वजह से सब कुछ जो वाटर लॉगिंग है वो हमको देखने को मिलती है और इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद होता है, ठीक है। वाटर लॉगिंग लो लाइन एरियाज में, स्पेशली जो सबर्बन के लो लाइन एरियाज हैं। अब देखिए क्या है कि धारावी हो गया, या धारावी सबसे बड़ा स्लम है, तो ये वाले एरिया ज़्यादा फ्लड हो जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलती है। फिर ट्रैफिक, बारिश होगी तो ट्रैफिक बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आपने देखा होगा कि जैसे, क्योंकि पानी भर जाता है ना, स्लो स्लो ट्रैफिक चलता है, ठीक है। बीएमसी जो है और लोकल अथॉरिटीज़ ये लगातार इस चीज़ को कम करने के लिए कोशिश कर रही हैं, लेकिन जैसा कि हमने बताया क्लाइमेट चेंज की वजह से अनप्रेडिक्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा। अब देखिए जो बन गया, जो अर्बनाइजेशन हो गया, उसको तो आप तोड़ सकते नहीं हैं, ये हमको समझना पड़ेगा। बस यही है कि ड्रेनेज को इंप्रूव करिए, फ्लड मैनेजमेंट बढ़ाइए और पब्लिक अवेयरनेस जो है वो करिए। वैसे भी समुद्र का तल भी बढ़ता जा रहा है, सी लेवल भी ऊपर होता जा रहा है और बोला जा रहा है कि 2050 तक तो जो भारत के मुख्य शहर हैं जो समुद्र के किनारे वो डूब सकते हैं। तो ये भी क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। ये लेक्चर था। बाकी आप हमारे यूपीएससी कोर्स को ज़रूर अवेल करें, आपको डाउनलोड करें। थैंक यू सो मच।